पिछले 1 साल से टोक्यो लगातार भयानक बारिश का सामना कर रहा था, लेकिन लोगों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी लड़की की चर्चा थी जो मौसम को साफ कर सकती थी। एक ऐसी सनशाइन गर्ल जो बारिश के बीच धूप ला सकती थी। यह आस्था की कहानी है। अब उस पर यकीन करना है या नहीं, यह हमारे ऊपर है। होडाका मोरिशिमा एक 16 साल का लड़का है जो अपना घर छोड़कर भाग आया है। उसे उम्मीद है कि टोक्यो जाकर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वह एक क्रूज़ जहाज़ से कांटो रीजन की तरफ जा रहा है, अपने परिवार और पुराने जीवन से बहुत दूर। लेकिन टोक्यो की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितनी उसने सोची थी। फिर भी होडाका बहुत उत्साहित था। जैसे ही जहाज़ टोक्यो के किनारे के करीब पहुंचता है, अचानक तूफान की चेतावनी मिलती है। होडाका, जिसे बारिश बेहद पसंद है, तुरंत बाहर भागता है। वह जहाज़ के डेक पर जाकर बारिश को महसूस करने लगता है। तभी अचानक एक विशाल लहर जहाज़ से टकराती है। होडाका संतुलन खो देता है और लगभग समुद्र में गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक मिडिल एज आदमी उसे बचा लेता है। उस आदमी का नाम था केइसुके सुगा। होडाका उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि बदले में वह उसके लिए क्या कर सकता है। सुगा मजाक में उससे एक महंगी बियर मांगता है। दोनों अलग होने से पहले सुगा अपना नाम और विजिटिंग कार्ड उसे दे देता है और कहता है, अगर कभी मदद चाहिए हो तो आ जाना। लेकिन होडाका उस समय उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। टोक्यो की ज़िंदगी उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकली। वह किसी भी जगह नौकरी नहीं पा रहा था क्योंकि वह घर से भागा हुआ था और उसके पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं थी। होडाका एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। कहीं खाना मिल जाए, कहीं रात बिताने की जगह मिल जाए। लगातार बारिश हो रही थी और होडाका अपनी बची हुई ज़्यादातर रकम सिर्फ गर्म पानी से नहाने में खर्च कर देता था। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे निराशा और अकेलेपन से भरती जा रही थी। एक दिन लगभग सारे पैसे ख़त्म होने के बाद वह एक अपार्टमेंट के बाहर बैठा हुआ था। तभी अंदर से एक आदमी 2 खूबसूरत औरतों के साथ बाहर निकलता है। वह सिर्फ दिखावा करने के लिए होडाका को धक्का मार देता है। होडाका लड़खड़ाकर पास के कूड़ेदान से टकरा जाता है और सारा कचरा ज़मीन पर फैल जाता है। जब वह विनम्रता से सब साफ कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक बैग दिखाई देता है। कुछ समझ न आने पर वह उसे उठा लेता है। बाद में वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है। बहुत देर सोचने के बाद वह बैग खोलता है। अंदर एक बंदूक थी। होडाका सोचता है कि यह शायद खिलौना होगी और उसे वापस रख देता है। फिर वह सुगा का दिया हुआ कार्ड निकालकर उसके ऑफिस का पता देखने लगता है। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। हालांकि वह वहां जाने को लेकर ज़्यादा खुश नहीं था। उसे अपना पुराना शहर याद आता है। वह दिन भी जब उसने आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी देखी थी। तभी रेस्टोरेंट की एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक बर्गर देकर चली जाती है। वह मुस्कुराती है और होडाका हैरान रह जाता है। होडाका बर्गर खाता है। वह उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना था। कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा सा पल सब कुछ बदल देता है और होडाका के लिए ये वही पल था। उसके बाद होडाका सुगा के ऑफिस पहुंचता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि एक खूबसूरत महिला सोफे पर सो रही है। वह उठकर अपना नाम नात्सुमी बताती है। वह सुगा से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताती और टोक्यो में कई अजीब चीज़ें देख चुके होडाका को लगता है कि शायद वह सुगा की गर्लफ्रेंड है। कुछ देर बाद सुगा भी वहां पहुंच जाता है। सुगा और नात्सुमी दोनों मिलकर होडाका को नौकरी ऑफर करते हैं। असल में वे लोग टोक्यो की अलग अलग मैगज़ीन के लिए सुपरनैचुरल चीज़ों पर आर्टिकल लिखते थे। होडाका को तुरंत नौकरी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात, उसे खाना और रहने की जगह भी मिलने वाली थी। उसकी ज़िंदगी की लगभग सारी परेशानियां एक ही पल में ख़त्म हो गईं। अब उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। काम भी तुरंत शुरू हो जाता है। होडाका को उन लोगों का इंटरव्यू लेना होता है जिन्होंने किसी अलौकिक घटना को देखा हो। सुगा उसे एक ख़ास टॉपिक से शुरुआत करने को कहता है, 100% सनशाइन गर्ल। वे लोग साइकिक लोगों, बूढ़े दंपतियों और यहाँ तक कि बच्चों का भी इंटरव्यू लेते हैं। ज़्यादातर समय होडाका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता और उन्हें लैपटॉप में टाइप करता था। बाकी समय वह घर के कामों में सुगा और नात्सुमी की मदद करता था।
जिंदगी काफ़ी व्यस्त थी, लेकिन अब होडाका उसे एंजॉय करने लगा था। टोक्यो में बारिश अब भी हर दिन हो रही थी, लेकिन अब उसके पास छत थी, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन सड़क पर घूमते हुए होडाका उसी लड़की को देखता है जिसने उसे बर्गर दिया था। 2 आदमी उसे ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। उनमें से एक वही घमंडी आदमी था जिसने कुछ दिन पहले होडाका को धक्का मारा था। लड़की डरी हुई लग रही थी। होडाका को महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत दौड़कर लड़की को वहाँ से खींच लेता है और दोनों भागने लगते हैं। हैरानी की बात यह थी कि लड़की भी उससे कोई सवाल नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वे चारों तरफ से घिर जाते हैं। वह आदमी होडाका को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है। कुछ समझ न आने पर होडाका वह बंदूक निकाल लेता है जो उसे मिली थी। सभी लोग उसे खिलौना समझकर हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही होडाका ट्रिगर दबाता है, गोली सच में चल जाती है। गोली आदमी को छूते छूते पास के लैंप पोस्ट में जा लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। लड़की इस मौके का फ़ायदा उठाकर होडाका को छुड़ाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं। लड़की काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि होडाका सचमुच की बंदूक लेकर घूम रहा था। होडाका उसे बताता है कि उसने इसे खिलौना समझा था, इसलिए अपने पास रख लिया। अब वह खुद भी डर चुका था। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह दोबारा बंदूक उठाता है और फिर उसे दूर फेंक देता है। कुछ समय बाद लड़की उससे सामान्य तरीके से बात करने लगती है। वह बताती है कि वह अपनी आखिरी नौकरी छोड़ रही थी, तभी उन आदमियों के चक्कर में फंस गई। उसे पता चल जाता है कि होडाका घर से भागा हुआ है। वह उसे खोया हुआ और डरा हुआ महसूस करती है, इसलिए वह उसे उस छोड़ी हुई बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। लड़की कहती है, इस लगातार बारिश में टोक्यो को एंजॉय करना मुश्किल है। फिर वह प्रार्थना करने लगती है। अचानक हवा बदलने लगती है। बारिश की बूंदें वापस आसमान की तरफ जाने लगती हैं। धीरे धीरे बादल हटते हैं और उनके ऊपर चमकती धूप निकल आती है। लड़की अपना नाम बताती है, हीना। होडाका तुरंत समझ जाता है, वह सचमुच एक सनशाइन गर्ल है। हीना उससे उसकी उम्र पूछती है। होडाका कहता है 16। हीना मुस्कुराकर कहती है, अगले महीने में 18 की हो जाऊंगी, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट देना। कुछ ही देर बाद बारिश फिर शुरू हो जाती है। टोक्यो के लोग अब आसमान से आने वाली अजीब मछली जैसी चीज़ें देखने लगे थे। नात्सुमी और होडाका इंटरनेट पर इसके बारे में पोस्ट्स देखने लगते हैं। नात्सुमी को एक आदमी की बात याद आती है जिसने इंटरव्यू के दौरान कहा था, आसमान में भी एक दुनिया है, समुद्र से भी बड़ा एक इकोसिस्टम। बाद में होडाका हीना के घर पहुंचता है जहां दोनों मिलने वाले थे। दरवाजे पर पहुंचकर वह घबरा जाता है क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी लड़की के घर आया था। लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है और हीना खुशी से उसका स्वागत करती है। वह अपने छोटे भाई नागी के साथ अकेली रहती थी। तीनों मिलकर लंच करते हैं। लंच के बाद होडाका हीना को एक आइडिया देता है। वह कहता है कि हीना अपनी शक्तियों से पैसे कमा सकती है। उसे खतरनाक नाइट लाइफ में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं जहां लोग धूप लाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते थे। जैसे ही वेबसाइट पब्लिश होती है, हीना का छोटा भाई नागी वहां आ जाता है। होडाका तुरंत पहचान जाता है कि यही वह मिडिल स्कूल वाला लड़का है जिसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं। हीना होडाका को अपना बिजनेस पार्टनर बताती है। तभी उन्हें पहला काम मिलता है, अगले दिन एक फ्ली मार्केट में मौसम साफ करना। अगले दिन होडाका अजीब अजीब प्रॉप्स तैयार करता है, हालांकि हीना उन्हें इस्तेमाल करने से मना करती है। फिर भी होडाका सब साथ लेकर पहुंच जाता है। उसने नागी को भी एक रेन पपेट की तरह तैयार कर दिया था। शुरुआत में लोग उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही हीना प्रार्थना करती है, आसमान साफ हो जाता है। मार्केट के लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वे उन्हें 20,000 येन दे देते हैं, जो उनकी मांगी हुई रकम से लगभग 4 गुना ज़्यादा था। उनका बिजनेस हिट हो जाता है। अब वे लगातार लोगों की मदद करने लगते हैं। जिसे भी धूप चाहिए होती, वे वहां पहुंच जाते। एक दिन वे एक बूढ़ी महिला की मदद करने जाते हैं जो अपने दिवंगत पति के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। उसी दौरान होडाका को पता चलता है
कि हीना की माँ भी पिछले साल गुजर चुकी है, इसलिए हीना भी उस बूढ़ी महिला के साथ प्रार्थना करती है। जब हीना व्यस्त होती है तब बूढ़ी महिला होडाका से बात करती है। वह उनकी उम्र पूछती है। तभी होडाका को याद आता है कि अगले हफ्ते हीना का जन्मदिन है। वह महिला उसे सलाह देती है कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। अब तक होडाका हीना के लिए भावनाएं महसूस करने लगा था और वह उसके लिए कुछ खास खरीदना चाहता था। अब जिंदगी अच्छी चल रही थी, इसीलिए वह कुछ अच्छा खरीद सकता था। लेकिन खुशियाँ जितनी जल्दी आती हैं उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो सकती हैं। एक दिन हीना को जिंगुगायन फायरवर्क फेस्टिवल के लिए मौसम साफ करने का काम मिलता है। वह हमेशा की तरह अपना काम करती है, लेकिन एक मीडिया आउटलेट उसकी तस्वीर ले लेता है। इस वजह से वे कुछ समय के लिए छिपकर रहने का फैसला करते हैं। उधर नात्सुमी सनशाइन गर्ल पर अपना आर्टिकल जारी रखती है। वे लोग एक मंदिर में जाकर एक आदमी से इस कहानी के बारे में पूछते हैं। वह आदमी बताता है कि कई साल पहले हर गांव में एक सनशाइन गर्ल हुआ करती थी। वे लड़कियां लोगों की प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंचाती थीं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। अगले दिन सुगा, उसकी बेटी, नात्सुमी, होडाका, नागी और हीना सब साथ घूमने जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर मैं इस कहानी को रोक रही हूँ। अब आप बताइए, क्या हमें इस एनिमे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।